सिनेमा की खूबसूरती ये है कि ये टैबू सब्जेक्ट्स को ना अगर आप ढंग से बोले उनको ईज आउट कर देती है। ये जो थैंक यू फॉर कमिंग है एक मेरा लव लेटर है टू द सोसाइटी। कोई भी फील्ड देख लीजिए, स्पोर्ट्स हो, मेरा फील्ड हो, आपका फील्ड हो, औरतें आ रही हैं सामने और आना चाहिए। बिजनेस जितना जो चर्न करता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए, जेंडर पे नहीं कैलकुलेशन होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। दोस्तों, जो आज सक्षत मेरे साथ मौजूद है उनके लिए मैंने 2 लाइंस लिखी है और मुझे लगता है कि वो 2 लाइंस उनकी पूरी फिल्मोग्राफी को डिफाइन करती है। बॉलीवुड में दम लगा के हाइसा बोलकर उन्होंने एक दमदार एंट्री ली। ये एंट्री इनके लिए शुभ मंगल सावधान रहे। लव स्टोरी, सोन चिड़िया, सांड कैग जैसी फिल्में इनके लिए और ज्यादा शुभ मंगल, ज्यादा सावधान रहे। बधाइयों का सिलसिला ऐसा निकला कि फैंस ने इनके फ्रेंड्स और फैमिली को कहा अब तो बधाई दो। कोई अफवाह किसी भी तरीके से काम ना आई, इसलिए मैं भी ये कहना चाहता हूँ, भूमि, थैंक यू फॉर कमिंग। अरे माय गॉड, दिस इज सो नाइस, थैंक यू। भूमि, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिल्ली एंड गेटिंग इंटरेक्टेड विद माय चैनल। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, बिकॉज आपके फादर महाराष्ट्रियन रहे जी और मदर हरियाणवी जी, मिक्सचर ऑफ। अरे यार आपको पता है। हाँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हाँ। ये पहले कैसे, क्योंकि वी आर फ्रॉम ऑल मिडिल क्लास फैमिली, हाँ। क्योंकि हम ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे और जब हम बोलते थे तो इग्नोरेंस हो जाती थी, आंखें चुरा लिया करते थे घर वाले, या कोई शब्द हम मूवी देख रहे हैं कोई ऐसा शब्द आ गया तो दूसरे कमरे में भाग जाया करते थे। एक्सेप्टेंस क्या हो पाई है अभी भी, अगर हम सच में मैं आपसे पूछूं? लाइक ये जो कॉन्सेप्ट्स है जो हम दिखा पा रहे हैं या हम इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं, डिजायर का, प्लेजर का, आज भी एक्सेप्ट नहीं सर, एक्सेप्टेंस तो देखिए नहीं है, लेकिन होप यही है कि एक्सेप्टेंस हो जाएगी। आपने मेरी इतनी ब्यूटीफुली, आपने मेरी इतनी फिल्मों के नाम लिए, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्में रही हैं मेरी फिल्मोग्राफी में, लेकिन सर इन सारी फिल्मों ने बदलाव लाया है। बिल्कुल। इनमें से मैं शुभ मंगल सावधान की बात कर लूँ या शुभ मंगल ज़्यादा सावधान की बात कर लूँ, ये भी दो ऐसी, ये दोनों फिल्में ऐसी 2 टॉपिक्स पे थे जो बहुत ही टैबू थे, जैसे थैंक यू फॉर कमिंग है ना, लेकिन अब वो टैबू इतने लगते नहीं हैं। जी। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक फिल्म आई है और फिल्म सिनेमा की खूबसूरती ये है कि ये टैबू सब्जेक्ट्स को ना अगर आप ढंग से बोले उनको ईज आउट कर देती है। तो हमारी कोशिश भी थैंक यू फॉर कमिंग से ये, क्या है मेरी फिल्म? मेरी फिल्म एक लड़की की कहानी है जो बहुत गलतियां करती है, जो कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता वो क्या चाहती है लाइफ से, लेकिन उसको सिर्फ ये पता है कि उसकी लाइफ में बहुत उथल पुथल है, लेकिन उसको लगता है वो उथल पुथल तभी शांत होगा जब एक आदमी, जब एक राजकुमार आके उसको उठा के ले जाएगा अपनी सफेद घोड़ी पे। फेरी टेल्स। लेकिन ये फेरी टेल एक बहुत ही मेल पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं, क्योंकि हमें नहीं ज़रूरत है सेवियर की, हमें एक कंपेनियन की ज़रूरत है। सर, मैं एक डाई हार्ड रोमांटिक हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं अकेले जीना बिल्कुल नहीं, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मैं एक पार्टनर चाहती हूँ, मैं कंपेनियनशिप चाहती हूँ, मैं सेवियर नहीं चाहती। बिल्कुल। और इसी बदलाव की, और देखिए मैं जिस सोशल स्ट्राटा को बिलोंग करती हूँ, मैं, मेरे लिए प्रिविलेज है कि मुझे एजुकेशन मिली, कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने हमेशा मेरे एम्बिशन को बोला जा बेटा तू अपनी ज़िंदगी जी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, जिसका एक बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट किया गया है हमारी फिल्म में। लेकिन सबके पास ये प्रिविलेज नहीं होता जी। तो हम अलग अलग कहानियों के ज़रिए से इक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या गलत है अगर हम सेक्सुअल लिबरेशन की बात कर रहे हैं? व्हाई डज दैट? इतने अनकंफर्टेबल लोग हो जाते हैं, लेकिन अगर आप यही प्रॉब्लम, अगर जैसे फिल्म में एक लाइन है, यही प्रॉब्लम अगर मर्दों की होती तो अभी तक इस पे 700 फिल्में बन चुकी होती। बिल्कुल, इट्स अ फैक्ट, है ना? भूमि, एक और चीज़ है, जिस तरीके से मैं कहता हूँ, देखिए हम जिंदगी में तूफानों की बात करते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि तो जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते जाते हैं जी। और जिस तरीके से आप एक अपनी फिल्म में कैरेक्टर में तूफान लाए हैं, आपने एक तूफानी पारी आपके कैरेक्टर्स की देखी है, तो मुझे लग रहा है वही बदलाव का एक कारण है। लेकिन हम इसकी बात करते हैं, बार बार ऐसी फिल्में आती है, हम बात करते हैं, बात खत्म हो जाती है, फिर बात होती है खत्म। ये बात खत्म क्यों हो जाती है? सर, खत्म इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए हम रहते एक पुरुष प्रधान समाज में,
है ना, जितने भी नियम नॉर्म्स बनाए गए हैं वो सब पुरुषों ने, आप प्लीज आप समझिए कि जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, फेमिनिज्म इक्वालिटी है जी है ना, बहुत सारे पुरुष हैं जो चाहते हैं औरतों को अपना इक्वल हक मिले, बिल्कुल, है ना, तभी तो ये चर्चा खत्म नहीं होगी, बिल्कुल, है ना। हम अल्टीमेटली करते क्या है, और देखिए ये पेट्रियार्की एक सोच जी, है ना, पेट्रियार्की जेंडर के बारे में नहीं बिल्कुल। है, बहुत सारे औरतें भी पेट्रियार्कल होती हैं। अगर आप घरों में देख ले, बचपन से औरतें ही जाके अपनी बेटियों को कहती हैं ना, रीति तो शादी होगी, तू पराया धन है, तेरे को एक दिन घर छोड़ के जाना है, अरे बेटियां तो किसी जो भी किसी और की राय जागीर होती है ना, कि आप अपनी आपकी इज्जत, अपनी इज्जत को पकड़ के रखो। हम गलत चीज़ों के बारे में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। जब कोई विक्टिमाइज होता है, जब कोई सेक्सुअल असॉल्ट किसी के ऊपर होता है हमारे देश पे, शेम औरतों को, उस औरतों पे आता है। आप सोच देखिए ना, शेम औरतों पे आता है, लेकिन जिसके ऊपर ये जो अक्यूज्ड है वो तब भी दिग्गज बन के घूमता है। तो भूमि का खून खौलता है, बहुत ज्यादा खून खोलता है सर, इसलिए तो पिक्चर ही करती हूँ। ये जो थैंक यू फॉर कमिंग है, एक मेरा लव लेटर है टू द सोसाइटी। मेरा क्या, हर लड़की जो इस फिल्म से जुड़ी है, हम सबका लव लेटर है टू द सोसाइटी के। हम सबकी बहुत यूनिक जर्नी रही है, बिल्कुल, हम सबको अलग अलग पॉइंट्स पे बहुत चीज़ें कही गई हैं, हमें हमेशा नीचे के, लेकिन हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमसे और लड़कियां स्ट्रेंथ लें। देखिए जो भूमि बात कर रही है, लड़कियां परी जरूर होती हैं, पर होते हैं, लेकिन फ्री बर्ड होती हैं। Yes. वो जब उड़ना चाहें जब उड़ सकती हैं। ये सोच है हमारी समाज की, और इस समाज की सोच को परियों की डेफिनेशन जरूर बदलनी चाहिए जी। अच्छा, आपके लिए सेक्स एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, या आप चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी चीज़ों को जो टैबू ना बने? क्योंकि टैबू मतलब आज भी मुझे लगता है कि आज हम कई बात करते हैं, अब बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि ये कौन सा शब्द एकदम आ गया है, गंदी बात, ये गंदी बात, बैड टच गुड टच हम सिखा रहे हैं। हाँ। लेकिन हम, क्या आपको लगता है कि सेक्स एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है? सब बिल्कुल। आप ओ माय गॉड 2 देख लीजिए, जो बाय द वे वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स एवर मेड है। जी, वो इसी टॉपिक पर कितनी खूबसूरती से बता दिया है ना। मैंने सपरिवार बैठ के वो फिल्म देखी, जैसे ये फिल्में आप सपरिवार बैठ के देख पाओगे, हंसी मजाक करते करते कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बहुत सही काम, गुड टच बैड टच तो बता देते हैं, पर सिर्फ एक लाइन बताने से नहीं होता ना। अगर कोई इंसान, उस कोई बच्चा उस एक्सपीरियंस के थ्रू जाए, उस बच्चे के पास स्पेस तो होनी चाहिए आके बता पाए। हम आधा टाइम एम्बैरेसमेंट में मर जाते हैं, हमें इतना डर लगता है। मैं बता रही हूँ, फॉर लार्ज पार्ट ऑफ माई लाइफ मैं डरती थी किसी लड़के से बात करने से, कि मुझे लगता था कोई स्लट शेम कर लेगा, मुझे नाम बुलाए जाएंगे। तो ये सोच तो हमें बदलनी पड़ेगी। अगर हम इतना खौफ डाल देंगे औरतों में, मर्दों का, और जो है खौफ है, लेकिन वो खौफ को मिटाने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो और चुप हो जाओ भाई। अब ये जो मैं बता रही हूँ, जो मैंने फिल्म, जिस दिन इस फिल्म का ट्रेलर निकला, मैं समझ गई भगवान लड़ाई बहुत लंबी है। ऐसे ऐसे क्रिएटिव चीज़ें सुनी है मैंने कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन भूमि की बातों से जो मुझे लगा, भूमि सिर्फ यही चाहती है, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? एब्सोल्युटली, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? आप मुझे बोलिए कि आपने कब देखा है लड़कियों को कॉमेडी फिल्में करते हुए? स्लाइस ऑफ लाइफ, हैप्पी फिल्में, चुलबुली, डिम्योर तो बहुत करती, मैं बहुत वैसे किरदार कर चुकी हूँ, लेकिन आपने फ्रंट फुटेड कॉमेडी कब देखा है? मैं गिन के कह सकती हूँ सर, 10 फिल्में होंगी। जी बिल्कुल, है ना। मेरी 11वीं है, लेकिन मेरी जो 11वीं आ गई है, इतना परेशान हो रहे हैं सारे, मतलब हलचल। मैंने कहा पर क्या प्रॉब्लम है? मैं तो कह रही हूँ हमारी कॉमेडी फिल्म है। आप एक कॉमेडी फिल्म देखने जा रहे हो, एक कॉमेडी फिल्म जो थोड़ा बहुत आपके मन में एक बदलाव लाती है ना। हर बार जब आप एक पॉइंट बनाना चाहते हो, वो ड्रामे के थ्रू नहीं हो सकता। मैंने वो फिल्में की और वो फिल्में बहुत बदलाव लाई हैं और मैं बहुत प्राउड हूँ, लेकिन ये भी एक नैरेटिव है। बिल्कुल। देखिए, वुमेन्स बिल की बात अभी बीच में हो रही थी, ये भी एक जीत है। और उसके बाद हमने आपको संसद भवन में घूमते हुए भी देखा। वो इतनी सारी हमने अपनी अच्छी पर्सनैलिटीज़ थी, वुमेन पर्सनैलिटीज़, जिनको हमने संसद भवन के अंदर देखा। तो आपको लगता है कि यस, अभी मौका आ गया है कि जो बैकस्टेप लिया हुआ था, अभी कैमरे के आगे यू द फाइटर्स नाउ? सब बिल्कुल। मतलब आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, स्पोर्ट्स हो, मेरा फील्ड हो, आपका फील्ड हो, औरतें आ रही हैं सामने और आना चाहिए।
ये तो बस शुरुआत है, मैं कह रही हूँ कुड़ियों का है ज़माना। अच्छा, क्योंकि देखिए ये बहुत कम लोग जानते होंगे, मुझे पता है कि जो भूमि है ना बहुत अच्छी कास्टिंग डायरेक्टर रही हैं। रणवीर सिंह का भी ये ऑडिशन ले चुके हैं, पंकज त्रिपाठी सर का भी ऑडिशंस आप ले चुके हैं। आपको क्या लगता है, देखिए ये पैमाना नहीं हो सकता लेकिन आप पता, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर आप 5 जो गर्ल्स पावर गैंग है, अगर इसको रिप्लेस किया जाए और आपको कास्टिंग दी जाए, तो वो कौन से 5 बॉयज आपको लगता है कि ये फिल्म करेंगे? समय रेडी है मेरा आंसर। मुझे लगता है आयुष्मान, राजकुमार, शायद इतना रेडी नहीं है मेरा आंसर, अर्जुन कपूर, वाह, अक्षय सर, एंड एक और नाम लेना है, पंकज जी। देखिए ये नाम मैंने इसलिए लिए, मैं जानना चाहता था कि ये बॉलीवुड के कौन से पांडव है इतने दमदार जो ये किरदार कर सकते हैं। ये करते बिल्कुल, क्योंकि इन सब ने ना अपने अपने जोन में जी, जैसा आपने कहा दमदार काम किया है और ये इक्वालिटी चाहते हैं। क्योंकि आपका पहला चेक 7,000 रुपये का था वायरफ में, और क्योंकि आप पढ़ भी रहे थे, अब चेक्स में जीरो जरूर बढ़ी होंगी, लेकिन कितने बड़ी मत पूछना। लेकिन अभी भी लगता है कि वो पुरानी यादें, कास्टिंग करते करते आप खुद मेन माई, आपको खुद नहीं पता था दम लगेगा हाइसा के लिए, आपका जो ऑडिशन हो रहा है वो आपकी फिल्म के लिए हो रहा है। हाँ। और आज आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं? हमने इतनी फिल्में देखी हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इतनी बेहतरीन कलाकारी करके लीड करे हैं, उनमें से एक आप भी हैं, तो आपको लगता है कि उस समय से अब तक ये बदलाव आया है? जी सर, बिल्कुल बदलाव आया है। आप देखिए आज हम मेरी एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जो शायद कुछ साल पहले नहीं बनती। बिल्कुल, बनती तो भूल जाइए, देखिए हमने प्रमोट कैसे की है ये फिल्म, बिल्कुल, है ना। हमने ये फिल्म किसी, अगर कोई लड़कों का कास्ट होता, हमने वैसे ही फिल्म प्रमोट की है। कनाडा से लेके अलग अलग शहरों से लेके रियलिटी शोज, टीवी सीरियल्स, न्यूज़ चैनल्स, हम पार्लियामेंट तक गए, हमने फ्रंट फुट पे जाके 5 लड़कियों ने ये फिल्म प्रमोट की, जो होता नहीं है। मतलब समय बदल रहा है, बिल्कुल, और हमने इक्वालिटी के साथ ही की। कभी ये नहीं था अच्छा इसका इसका मतलब जो भी ये लीड, ये ऐसा कुछ नहीं था इसमें, सबको एक इक्वल। यही होगा अगर औरतें इन प्लेसेस ऑफ पावर आई, इक्वालिटी आएगी। बिल्कुल, और हम भी ये चाहते हैं। देखिए अगर हमारे हिंदुस्तान में अगर हम बॉलीवुड की बात करें, अगर कोई 50 करोड़ रुपए एक्टर ले रहा है, तो उस 50 करोड़ एक फिल्म की हकदार वो एक्ट्रेस भी है जो इतनी मेहनत कर रही सर दुखती रथ पे आपने तो दुखती नस पे हाँ क्या, मैं ही भूल गई। आप कुछ भी कह लीजिए। देखिए मुझे लगता है कि मैंने तो इक्वालिटी की बात करी, वो बिल्कुल 50 करोड़ का चेक आपका भी होना आप चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बिजनेस जितना जो चर्न करता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए, जेंडर पे नहीं कैलकुलेशन होनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्में आपको पसंद है, और क्या आप अगर मौका मिलेगा तो राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्में का हिस्सा बनेंगी, या कुछ एक ऐसा किरदार जो भूमि आपको लगता है कि यस वो अवेटेड है, कोई बायोपिक, कोई एक ऐसा किरदार? क्योंकि मुझे पता है आपको राजा हिंदुस्तानी पसंद है। जी, मैं एक्चुअली करिश्मा कपूर जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन। वरना मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे पास कुछ बायोपिक तो खैर नहीं कहूँगी, पर मेरे पास कोई लम्हे जैसी कहानी आ जाए, या मदर इंडिया जैसा कोई रोल आ जाए, वो मेरे लिए, मतलब मैं तो चैनलाइज करती हूँ कि कुछ उस तरह का आए मेरे पास, और मुझे लगता है आएगा क्योंकि मैं वैसी एक्टर हूँ। बिल्कुल आएगा, फिंगर क्रॉस्ड। और यहाँ से भी दुआओं का सिलसिला जारी है। लेकिन एक डायलॉग है, अगर आप किसी को सच्चे दिल से पाओ तो सारी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है, तो वो पूरी कायनात जरूर आपको मिलेगी, और उस किरदार से मिलेगी जो आप करना चाहते हैं जाते जाते। क्योंकि ये एक फिल्म उन लड़कियों के बारे में है, उन लड़की के बारे में जिसकी बात शायद हमारे समाज में नहीं हो रही है, लेकिन क्या पता इसके बाद से बातें होंगी लेकिन ख़त्म नहीं होंगी। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी जितनी बहनें, मेरी जितनी दोस्त वहाँ हैं जो
अभी फ़िलहाल ये इंटरव्यू देख रही है, अपनी सारी दोस्तों को इकट्ठा करो और जाओ, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो शायद हम नहीं कह पाते और आपके पास कोई ज़रिया नहीं है बोलने का, ये फिल्म वो ज़रिया है। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। देखिए भूमि ने बहुत सशक्त तरीके से, सशक्त किरदार है उनका और सशक्त तरीके से आप बोलती हैं। वो बहुत बेबाक भी हैं, बिंदास भी हैं, और जब वो बोलती हैं तो लोग, सारी बहनें जो इंटरव्यू देख रही है वो सुन भी रही होंगी। तो बहुत मेहनत हुई है, बहुत फनी फिल्म भी है, उसको एक टैबू की तरह मत देखिए। टैबू, क्योंकि रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, सो टैबूज आर मेड, ब्रोक देम। और इस सभी टैबूज को तोड़ते हुए आप अपने गर्ल्स गैंग के साथ अपनी मदर को ले जाइए, फ्रेंड्स को ले जाइए, किटी पार्टीज़ में जो आपकी फ्रेंड्स हैं उन्हें ले जाइए और इस फिल्म को देखिए, क्योंकि इस फिल्म में वो सब कुछ है, वो सब कुछ एक मैसेज के तौर पे है जो शायद आपको समझना भी चाहिए, परखना भी चाहिए और देखना भी चाहिए, और एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।